नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सशक्त आसन का अभ्यास करेंगे। इसका नाम है पृथु आसन। तो आइए हम लोग इसके अभ्यास की विधि देखते हैं। अपने दोनों पैरों को आगे की ओर हम फैला लेते हैं, जिसे हम दंडासन कहते हैं। तो दोनों पैरों को इस तरह से आगे की ओर फैला लें। दोनों पैर बिल्कुल जोड़ लें। आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गला और सिर भी सीधा हो, और दोनों हाथों को हम इस तरह से रख सकते हैं पीछे की ओर, हल्का सा सपोर्ट ले लें। इसे हम दंडासन कहते हैं। दंडासन में बैठ करके अब आप फिर से एक बार विचार कर लें कि हम लोग आसन या योग का अभ्यास क्यों करते हैं। आसन योग का एक महत्वपूर्ण अंग है, पूर्ण अंग नहीं है, लेकिन इस अंग के सहायता से, मदद से हम योग की पूर्णता में पहुंचते हैं। तो योग की पूर्णता है मन की पूर्ण एकाग्र अवस्था, मन की पूर्ण स्थिर अवस्था। और मन की पूर्ण स्थिर अवस्था तभी होती है जब हमारे अंदर माइंडफुलनेस होती है। तो माइंडफुलनेस हम रखें, अपने शरीर पर पूरी तरह से हम माइंडफुल हों, एकाग्र हों, और फिर आसन का अभ्यास करें। अब इसमें हम अपने दोनों हाथ की हथेलियों को इंटरलॉक करते हैं, और इंटरलॉक करके हम हथेलियों को इस तरह से पीछे की ओर प्रेस करते हैं। हमारे हाथ के अंगूठे वह पीछे की तरफ हो जाएं और हथेलियां जमीन पर हो जाएं। अब हमने हाथ को पीछे रखा और बिल्कुल हम सीधे रखते हैं हाथ को। अब धीरे धीरे हम हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं, पैर हल्का सा आगे की ओर करके। हाथ को हम जितना पीछे ले जा सकते हो उतना पीछे ले जाएंगे। यही हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। यहाँ रुक करके हम अनुभव करें कि अब खिंचाव कहाँ हो रहा है। श्वास सामान्य रखें, अनुभव करें श्वास का, और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। प्रारंभिक स्थिति में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा न झुक पाएं। कुछ लोगों को तो हमने देखा है कि प्रारंभिक स्थिति में वे अपने हाथों को ही इस तरह से नहीं रख पाते हैं। तो वो इस तरह से रख पाएँ तो ऐसे ही रखें, और फिर धीरे धीरे इस तरह से अभ्यास करें। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी क्षमता बढ़ती जाए वैसे पीछे जाएं। कुछ दिनों तक ऐसे अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे और इसको बढ़ाते जाएं, और फिर अंततः आप पूरी तरह से पीछे की ओर आ सकते हैं। तो इस तरह से इस आसन के अभ्यास की विधि हुई। आइए अब हम लोग इस आसन के लाभ और सावधानियों की चर्चा कर लेते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी आसन है हमारे शोल्डर गर्डल के लिए। जो पेक्टोरल गर्डल है यह, इसके लिए वास्तव में यह बहुत लाभकारी है। यदि हम इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो हमारा पूरा शोल्डर बहुत अच्छी तरह से खींचता है। तो आइए हम लोग शोल्डर में पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी मसल्स होती हैं। सबसे पहले हमारा यह मसल, यह बहुत अच्छी तरह से खींचती है, और इसके खींचने के लिए हमारी ये जो क्लेविकल बोन है और पीछे यह स्केपुला है, इसमें खिंचाव होना ज़रूरी है। तो जब आप हाथ को पीछे ले जाते हैं तो ये दोनों बोन्स बहुत अच्छी तरह से खींचती हैं, और इनमें खिंचाव होने से पूरा शोल्डर गर्डल ही खिंच जाता है। और इसी के साथ हमारी डेल्टाइड मसल भी खींचती है। चूँकि हम हाथ को पीछे ले जा रहे हैं तो हाथों पर ही पूरा जोर आ रहा है, तो हमारी डेल्टाइड मसल खींचती है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स खींचती हैं, हमारी कोहनी पर भी बहुत अच्छा खिंचाव आता है, और ये ब्रैकियलिस मसल्स हैं, ये भी खींचती हैं। और साथ में जब हम अपने निचली बाहों में आते हैं तो यहाँ पर जो भी मसल्स हैं, जैसे रेडियलिस है, अल्नरिस है, ये सब खींचते हैं। और हमारी हथेलियाँ, इनमें भी खिंचाव आता है, कलाइयों में भी खिंचाव आता है। तो इस तरह से
पूरे हाथों में और शोल्डर में खिंचाव आता है और थोड़ा थोड़ा खिंचाव हमारी ये पीछे गर्दन की जो मसल है जिसे हम ट्रेपेजियस मसल कहते हैं वहाँ पर भी आता है। तो इन अंगों में खिंचाव से हम अपने हाथ की सभी समस्याओं से बच सकते हैं। हाथों में यदि आपको किसी भी प्रकार का जॉइंट पेन होता हो तो इसका नियमित अभ्यास करें, लेकिन धीरे धीरे जॉइंट पेन सारे दूर हो जाएंगे, यानी अर्थराइटिस वाली समस्या सारी दूर हो जाएगी। किसी को किसी भी प्रकार की अर्थराइटिस हो, आप इसका नियमित अभ्यास करते जाएं, हाथ की अर्थराइटिस को यह पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो तो उस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि एक तो हमारी सर्वाइकल की नर्व्स जो है वीक हो जाती हैं, सर्वाइकल के जो स्पाइन की डिस्क हैं वो तो वीक हो ही गई हैं, नर्व्स में खिंचाव हो ही रहा है, यहाँ की मसल्स भी वीक हो जाती हैं। क्योंकि मसल्स इसलिए वीक हो जाती हैं कि जो सर्वाइकल से नसें निकलती हैं उन नसों में अब रक्त का संचालन ही नहीं हो रहा है, वो तो दब रही हैं। तो जब वो दब रही हैं तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन मसल्स में हो ही नहीं रहा है। तो इस वजह से जब ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वे वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। और जब वे वीक हो जाती हैं तो फिर आपको गर्दन दर्द या अन्य समस्याएं, गिडनेस आदि समस्याएं आने लगती हैं। यदि आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो आपको यह समस्या कभी भी नहीं हो सकती है, और यदि हुई भी है तो उस समस्या का काफ़ी हद तक समाधान भी हो सकता है। और इसी के साथ यदि आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो शोल्डर फ्रीजिंग भी आपको कभी नहीं हो सकता है। जीवन में शोल्डर फ्रीजिंग का कभी भी आपको ये समस्या हो ही नहीं सकती है। लेकिन जिन्हें शोल्डर फ्रीजिंग हुई है वे पहले इसका अभ्यास न करें, पहले अन्य आसनों के अभ्यास से इस अंग को मजबूत करें, फिर इसका वे अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि यह हमारे हाथों के लिए और हमारी पीठ के लिए, पीछे गर्दन के लिए, इनके लिए बहुत उपयोगी आसन है और हम सबको इसका अभ्यास करना चाहिए यदि हमें अपने इन अंगों को मजबूत बनाना है। इसके अभ्यास से हम आजीवन सारा काम, अपना कार्य हम अपने हाथों से ही कर सकते हैं। इतनी हाथों में शक्ति आ जाती है, अन्यथा धीरे धीरे हाथों की शक्ति कम होती जाती है और फिर हमारे हाथ वे काम नहीं करते हैं और हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन इसके अभ्यास से आप मृत्यु पर्यंत अपने हाथों को मजबूत और सशक्त रख सकते हैं। तो इस तरह से इस आसन के लाभ की चर्चा हुई। आइए हम लोग देख लेते हैं कि इस आसन की सीमाएं क्या है। वे लोग जिन्हें बहुत गंभीर, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, बहुत गंभीर अर्थराइटिस हो कि वे अब अपने अंगों को, अपने जॉइंट्स को हल्का सा इधर उधर भी नहीं कर सकते हैं, तो उस स्थिति में पहले वे सूक्ष्म व्यायाम आदि का अभ्यास करें और फिर अपने जॉइंट्स को खोलें, अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करें, क्योंकि वहाँ पर रक्त की आपूर्ति बंद हो गई है, कम हो गई है। तो वे पहले उनको सशक्त करें सूक्ष्म व्यायाम आदि कर से, फिर जब वे सशक्त हो जाएं तब वे इन आसनों का अभ्यास करें। तो देखें कि इन आसनों से वे पूरा लाभ ले सकते हैं। बाकी शेष, जैसे उन लोगों को जिनको शोल्डर की समस्या, जैसे फ्रीजिंग की समस्या हो, वे भी प्रारंभिक स्थिति में ना करें। यद्यपि ये बहुत फ़ायदेमंद है लेकिन प्रारंभिक स्थिति के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो वे योग्य मार्गदर्शन में करें और धीरे धीरे ग्रेजुअली इनकी शक्तियों को बढ़ाते हुए ही करें। तो इस तरह से इस आसन के विषय में इतना ही। अब हम लोग अगले आसन के लिए अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार।